चलिए बच्चों, आज मैं 10th स्टैंडर्ड का पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। पोलिनोमियल्स, हिंदी में कहें तो बहुपद। पोली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा और टर्म्स मतलब पद, तो इसी से हिंदी वाला वर्ड बना है बहुपद। अब यहाँ पर पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोलिनोमियल क्या होती है? पोलिनोमियल, लेट x बी अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड a0 या a0 भी बोल सकते हो, कोमा a1 a2 कोमा डॉट 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 an बी रियल नंबर्स या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट्स। देन उसके बाद a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a n माइनस 1 x प्लस a n, ये हमारे पास क्या रहेगी? एक पोलिनोमियल रहेगी, इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये एक पोलिनोमियल रहेगी इन वेरिएबल x, वेरिएबल x में x। जर्नली डिनोटेड बाई, जर्नली हम पोलिनोमियल को किससे डिनोटेड करते हैं? डिनोटेड बाई fx gx hx rx etc। हम पोलिनोमियल को जनरली fx gx hx rx एक्स्ट्रा, इनसे हम इनको पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास a0 x की पावर n है, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 x प्लस an, इनको हम कहेंगे टर्म्स। ये हमारे पास क्या होंगी? टर्म्स होंगी, और हिंदी में कहें तो क्या होंगे? पद होंगे हमारे पास। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेरे पास a0 a1 a2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 an, ये हमारे पास क्या होंगे? a0 a1 a2 डॉट 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 an माइनस 1 an, ये हमारे पास होंगे कोफिशिएंट्स, इनको बोलेंगे कोफिशिएंट्स। और आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक मतलब जो गुणा में हो, गुणा मतलब जो मल्टीप्लाई में हो, जो मल्टीप्लाई में हो। अब यहाँ पर a0 किसके साथ मल्टीप्लाई में? x की पावर n के साथ, तो a0 को हम क्या बोलेंगे? या a0 को हम क्या बोलेंगे? x की पावर n का कोफिशिएंट। इसी तरह a1 को क्या बोलेंगे? x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, गुणा में है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हिंदी में कहें तो डिग्री मतलब होता है उच्चतम घात। उच्चतम घात, सबसे बड़ी पावर, घात, हिंदी में हम घात बोलते हैं। डेफिनेशन में क्या होती है? द लार्जेस्ट हम क्या बोल सकते हैं? लार्जेस्ट पावर बोल सकते हैं, किसकी भाई? ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर लार्जेस्ट में एक्सपोनेंट भी लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट का मतलब भी यही होता है पावर। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री।
हिंदी में कहें तो डिग्री मतलब मैंने बताया था उच्चतम घात मतलब लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होती है वो डिग्री कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन में हम ये भी बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी हाईएस्ट पावर? ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को भी हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। एक ही बात है, आप किसी भी डेफिनेशन से समझ सकते हैं, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब उच्चतम घात। इसके लिए एग्जांपल लिख लेते हैं। ई डॉट जी मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 9। मेरे पास ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x है उसकी लार्जेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, डिग्री होगी 3। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7x की पावर 5 प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 2। यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है? x है, और x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है, तो ये हाईएस्ट पावर जो है ये क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। हाँ, तेरे को आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के हम वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पहली है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं? एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो। तो अ पोलिनोमियल एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी क्या हो? डिग्री 0 हो। मैं ये लिख सकता हूँ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री क्या है? 0 है, इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक पोलिनोमियल लिखी, मैंने उसको fx से डिनोट कर दिया 5/7। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है मेरे पास? 5/7 है। वेरिएबल तो है ही नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 5/7 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि जो x की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 इंटू 5/7 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसी को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे fx = 8, ये भी क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसी के साथ साथ एक जीरो पोलिनोमियल होती है। जीरो पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल जो 0 के इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल। या ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी कांस्टेंट पोलिनोमियल जो इक्वल टू क्या हो? 0 हो, या जिसकी वैल्यू 0 हो, या fx जो है पोलिनोमियल 0 के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनको साथ साथ नोट करते रहना, हालांकि यूट्यूब पर आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो, इसलिए मैं जल्दी रफ कर रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। मैं जो फर्स्ट मैंने लिखवाई थी कांस्टेंट पोलिनोमियल, मैं उसको हिंदी में बोलना भूल गया, अभी मैं लिख देता हूँ। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है? इसको कहते हैं स्थिर या चर बहुपद, जिसकी डिग्री या उच्चतम घात कितनी थी? 0 थी। दूसरी है लीनियर पोलिनोमियल, एक ऐसी पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है? 1 है, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। हिंदी में कहें, लीनियर का मतलब होता है रैखिक बहुपद।
अच्छा, इसका नाम रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि जब मैं इस पोलिनोमियल को लिखूंगा, उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक रेखा बनती है। रेखा मतलब एक लाइन बनती है, और उस रेखा की वजह से उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर। एक लीनियर पाथ बनता है, इसीलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक ऐसी पोलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, या उच्चतम घात क्या हो? 1 हो। जैसे मैंने 7x + 9 लिख दिया, तो मेरे पास एक ऐसी पोलिनोमियल आ गई जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट या उच्चतम घात कितनी है? 1 है। तो इस तरह की पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे 3x - 8, ये हमारे पास क्या आ गई? लीनियर पोलिनोमियल आ गई, रैखिक बहुपद आ गया। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? थर्ड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी में कहें तो द्विघात बहुपद। अब यहां से हिंदी वाले नाम से सीधे ही पता चलता है, द्विघात मतलब जिसकी 2 घात हो, उच्चतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। या जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। तो अपोलिनोमियल एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या आएगा? जैसे कि मैंने एक पोलिनोमियल लिखी, x⁴ - 7x + 9। क्या आ गई मेरे पास? ये एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की उच्चतम घात या हाईएस्ट पावर, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। तो ऐसी पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 7x⁴ - 4। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगी? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है फोर्थ है मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? हिंदी में कहें तो त्रिघात या त्रिघाती बहुपद बोल देते हैं। त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद क्या होता है? एक ऐसी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघाती बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात या डिग्री कितनी हो? 3 हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे मैंने लिखा 4x⁴ - 9x² + 8x + 3। ये मेरे पास क्या है? ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो हम इसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे या त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ऐसी और एग्जांपल लिख देते हैं, x⁴ - 1। ये मैंने लिखा, ये भी क्या है? त्रिघाती बहुपद का या क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और डेफिनेशन के बेस पर इम्पोर्टेंट में, क्योंकि उसमें बच्चे जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो एक्चुअल में अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ते हैं। अभी मैं जो डिग्री 4 के लिए जो मैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखूंगा उसको देखना। उसको बोलते हैं क्वार्टिक, 5th नंबर पर क्वार्टिक पोलिनोमियल। अब क्वार्टिक पोलिनोमियल क्या होती है? चतुर्थघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद।
हिंदी में तो हमें नाम से ही पता चल जाता है, चतुर्थ घाती मतलब जिसमें डिग्री क्या हो 4 हो, हाईएस्ट पावर उच्चतम घात कितनी हो 4 हो। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called quartic polynomial। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिखा क्वार्टिक पोलिनोमियल, मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 माइनस 7x प्लस 8, ये मेरे पास क्या आ गई, एक क्वार्टिक पोलिनोमियल आ गई, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, इसकी 4 है। अब यहाँ पर एक आप बात समझना अच्छे से, क्योंकि आप पढ़ते हो क्वार्टिक पोलिनोमियल की जगह बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ते हो, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब समझना बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती क्या है। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री तो 4 हो, जैसे मैंने लिखा 7x की पावर 4, जिसकी डिग्री तो 4 हो, लेकिन इसके साथ जितने भी वेरिएबल्स आए उनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, इवन हो। इवन मतलब हिंदी में बोले तो सम संख्या हो, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 2 प्लस 9। यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल x है, इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन है। इवन पावर वाले को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ना कि इस पोलिनोमियल को। इस पोलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, हम इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। हम डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं और यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होती है, वेरिएबल पर इवन पावर, और हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 होती है, डिग्री 4 होती है, तो हम इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी में चतुर्थ घाती बहुपद। आगे चलते हैं, इस बात को अच्छे से समझना और नोट भी करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू। ध्यान से देखना, मैं एक पोलिनोमियल लेता हूं, लेट f(x) बी अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x, वेरिएबल x में, वेरिएबल x। देन the value of f(x) at x equal to alpha and alpha belongs to real number। कहता है कि f(x) एक पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू अल्फा पर, मतलब x की वैल्यू जो अल्फा उसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो जो पोलिनोमियल f(x) थी उसकी जो वैल्यू आएगी, अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उस पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी, वो क्या होगा, उस पोलिनोमियल की वैल्यू होगा एट x इक्वल टू अल्फा, और वो उसे हम क्या बोलते हैं, f अल्फा। तो यहाँ पर जो f अल्फा है वो वैल्यू होगी ऑफ पोलिनोमियल f(x) की एट x इक्वल टू अल्फा। दूसरी भाषा में ये भी समझ सकते हैं, दूसरी भाषा मतलब या दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं, f अल्फा इज द वैल्यू ऑफ f(x). देन f अल्फा क्या होगी, वैल्यू होगी f(x) की एट x इक्वल टू अल्फा पर, एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। आगे चलते हैं, यहां पर एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) या वैल्यू ऑफ, मैं एक पोलिनोमियल लिख देता हूँ, x² प्लस 5x माइनस 9 एट x इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में कहा है कि वैल्यू फाइंड करिए इस पोलिनोमियल की एट x इक्वल टू 2 पर। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर जो पोलिनोमियल है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ f(x). f(x) क्या है मेरे पास, x² प्लस 5x माइनस 9
मुझे वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2 पर। अब x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालेंगे तो f2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 2 रख देंगे -9, क्या आएगा 4 प्लस 10 -9, क्या आ गया मेरे पास 5। तो ये क्या होगी, वैल्यू होगी पोलिनोमियल की एट x इक्वल टू 2 पर 5। ऐसे ही एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 एट x इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले इस पोलिनोमियल को कंसीडर करेंगे f(x) इक्वल टू x माइनस 3 और एट x इक्वल टू 7 पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, x की जगह 7 रख देंगे, 7 माइनस 3 क्या आंसर आएगा 4। 4 क्या होगी, वैल्यू होगी इस पोलिनोमियल की एट x इक्वल टू 7 पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो भी पढ़ने वाले हैं और जिससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का, एटलीस्ट एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो ज़्यादा आते हैं बट फिर भी वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस पोलिनोमियल चैप्टर का। और वो कंसेप्ट क्या है, जीरो या जीरोज ऑफ आ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के जीरो या जीरोज कैसे निकालते हैं, ये समझिए। कैसे निकालेंगे जीरो या जीरोज। मेरे पास कोई पोलिनोमियल है f(x), मैंने लिख दी, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैंने एक पोलिनोमियल लिखा। इसका जीरो या जीरोज कैसे चेक करेंगे कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं x की जगह पुट कर देता हूँ 2। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं x की जगह पुट करता हूँ 2, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ ये बात, x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या है मेरे पास 4 माइनस 10 प्लस 6, आंसर क्या आएगा 0। अब जैसे ही मैंने इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 पुट किया तो इस पोलिनोमियल का आंसर क्या है 0। और जब पोलिनोमियल का आंसर 0 आ गया तो जो 2 था वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का क्या होगा 0 होगा। फिर से समझिए, मैंने x की वैल्यू 2 रखी इस पोलिनोमियल में और इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x इक्वल टू 2 है वो इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है। दूसरी बात, आपसे ये बोला जाए अगर x इक्वल टू 2 ना दिया जाए, मान ले एक बार ना दिया जाए, आपसे ये कहा जाए कि इस पोलिनोमियल के जीरो या जीरोज या जीरो फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे। इसका मतलब हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि जब 2 इसका 0 था तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई थी 0 हो गई थी। अब मुझे इस पोलिनोमियल का सीधा जीरोज निकालने हैं तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस पोलिनोमियल की वैल्यू को इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर सकते हैं। जब हम इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 रख के सोल्व करेंगे तो x की वो वैल्यूज आ जाएंगी जो इसका जीरोज होंगी या इस पोलिनोमियल को 0 करेंगी, क्योंकि हमने इक्वल टू 0 रख के सोल्व किया है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आप इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालोगे तो इस पोलिनोमियल को क्या रख लोगे इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर लोगे। ये एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, बस ये बात क्लियर करनी थी कि अगर आपसे इसके जीरोज पूछे जाएं तो आप पोलिनोमियल के इक्वल टू 0 रख के सोल्व करेंगे, क्योंकि तभी x की ऐसी वैल्यूज आएंगी जो उस पोलिनोमियल को क्या करेंगी 0 करेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, उच्चतम घात कितनी है 2 है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री जितनी भी है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज आएंगे 2 जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। जीरोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे। अब ये 2 जीरोज है, कैसे भी हो सकते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ से ये सीखना था कि जीरो या जीरोज कैसे निकालते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वहां से आप छोटी छोटी बातें सीखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल में यहां से आप समझना कि कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोई x की वैल्यू है वो उस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है, मतलब वेरीफाई करना। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि इस पोलिनोमियल के 0 या जीरोज
कैसे निकालते हैं, दूसरी बात ये सीखेंगे। फिर उससे आगे बढ़ते चलेंगे कि अगर ये इस पोलिनोमियल का जीरो है तो एक कोई के है या ए है या अल्फ़ा है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल करते हैं कैसे। जैसे मैं लिखता हूँ वेरीफाई, एक मैंने क्वेश्चन लिखा एग्जांपल पे, अब देखना वेरीफाई वेदर मैं एक पोलिनोमियल के कुछ लिख लेता हूँ भी। वेरीफाई वेदर 2 and 3, हमें वेरीफाई करके बताना है कि जो 2 और 3 है वे क्या है भाई, आर जीरोज हैं ऑफ आ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वेरीफाई करके बताओ 2 और 3 इस पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। तो हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, वेरीफाई करते हैं। मेरे पास ये पोलिनोमियल दे रखी है, मैंने इसको कंसीडर किया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स, और भी किसी से डिनोट कर सकते हैं, बट हम ज़्यादातर एफ एक्स से ही डिनोट करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस एफ एक्स की फॉर्म में मिलते हैं, जी एक्स, एच एक्स की में भी मिलते हैं, लेकिन उस फॉर्म में कम मिलते हैं। यहाँ पर मैंने लेट किया इस पोलिनोमियल को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें चेक करना है कि 2 और 3 इसका जीरोज है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x इक्वल टू 2। जब मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट किया तो देयरफॉर मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या आंसर आया 4 माइनस 10 प्लस 6, आंसर क्या आया 0 आया। ऐसे ही अगेन दोबारा से पुट करते हैं x इक्वल टू 3, तो मेरे पास f3, x की जगह मैं 3 रखूँगा यहाँ पर, क्या आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, क्या है मेरे पास 9 माइनस 15 प्लस 6, आंसर क्या है मेरे पास 0। दोनों ही केस में क्या है मेरे पास 2b और 3b जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस पोलिनोमियल के अंदर तो मेरे पास जो आंसर आया वो 0 आया। इसका मतलब 2 और 3 क्या है, इसके जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं सो 2 and 3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्या आएगा, सो 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, या गिवन पोलिनोमियल नहीं लिख रहे हो आप तो यहाँ पर एफ एक्स भी लिख सकते हो, आर दी जीरोज ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हो इसकी जगह, वो जल्दी अगर आपको लिखना है तो कुछ। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जीरोज निकालना सीखना कि जीरोज कैसे निकालते हैं। ये तो था जीरोज को वेरीफाई करना। जीरोज को सीखते हैं कि जीरोज को कैसे निकालेंगे। मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ और मैं कहता हूँ फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने लिखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल पे, मैं लिखता हूँ फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x। मैं कहता हूँ इसका पोलिनोमियल का जीरोज निकालो। तो मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया, सॉरी मैंने जब आपको पोलिनोमियल के जीरोज निकालने बताए थे तो मैंने अब वहाँ पर एक बात समझाई थी कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 रख के, क्योंकि जीरो की डेफिनेशन ही यही थी कि ऐसी x की वैल्यू या ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। अब मुझे क्या करना है, टू फाइंड जीरोज। मुझे जीरोज फाइंड करने के लिए टू फाइंड जीरोज क्या करेंगे, टेक क्या लेंगे, एफ एक्स को क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, टेक एफ एक्स इक्वल टू 0। तो जब मैं एफ एक्स को 0 के इक्वल लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यदि किन्हीं दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है या दो से ज़्यादा टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो उनमें से एटलीस्ट एक की वैल्यू, एटलीस्ट वन ऑफ देम उनमें से एक क्या होगा, 0 होगा, इज 0। तो यहाँ पर इनमें से एक जरूर 0 है, आइदर या तो x इक्वल टू 0 है
और या क्या जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो है। यहाँ से x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये यहाँ पर x की एक वैल्यू आ गई, यहाँ से निकालेंगे क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 उस तरफ जाके कैसा हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर हटा तो उधर जाके स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, एक √2 और एक -√2। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे पास पोलिनोमियल थी उसकी डिग्री कितनी थी, 3 थी, तो जीरोज भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। 3 कौन कौन से जीरोज आ गए मेरे पास, एक आ गया x इक्वल टू 0, √2 और -√2। ऐसे हम किसी पोलिनोमियल के क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। इससे आगे चलते हैं, मैं धीरे धीरे एक क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, सिंस, या सॉरी पहले लिखते हैं इस पोलिनोमियल को, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। अब यहाँ पर 2 क्या था, इसका जीरोस था, तो यहाँ पर कारण लिख देते हैं, सिंस 2 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स का क्या है, जीरो है, देयरफॉर f2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। यहाँ पर f2 निकालते हैं, इसमें पोलिनोमियल में x से j क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह मैंने 2 लिखा प्लस 6 इक्वल टू क्या है, जीरो आया। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस k इंटू 2 क्या आएगा, 2k प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास 2k क्या आएगा प्लस 10 इक्वल टू जीरो और 2k इक्वल टू -10। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाकर डिवाइड में होगी, तो क्या आएगा 2 5 जा 10 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। और यही एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, वहाँ पर -5 था जब हम जीरोज निकाल रहे थे, सॉरी जीरोज को वेरीफाई कर रहे थे, तो वहाँ पर 2 इसका जीरोज था। बस मैंने उसी क्वेश्चन में क्या किया, -5 की जगह k रख दिया और बोल दिया 2 इसका जीरो है, तो k की वैल्यू निकाली। ठीक है।